ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। लक्ष्मण कहते हैं कि हे माँ, मुझे भैया श्री राम में ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं दिखाई देता जिसके चलते इन्हें राज से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। पूरे संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखा जो अत्यंत दुश्मन एवं तिरस्कृतक होने पर भी भगवान श्री राम में कोई दोष बताए। धर्म पर दृष्टि रखने वाला ऐसा कौन राजा होगा जो देवता का समान शुद्ध सरल जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी सने रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का आकरण ही परित्याग करेगा, जो पुनः बाल भाव को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे राजा के ऐसे वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे पाएगा। हे श्री राम, जब तक कोई श्री भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। भैया श्री राम, जब मैं धनुष लिए आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करता हूँ और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाए, उस समय आपसे अधिक पुरुष पर कट करने के में कौन असमर्थ हो सकता है। आपके समान कोई भी बलशाली नहीं है। हे नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को सूनी कर दूंगा। जो भी व्यक्ति भारत का पक्ष लेगा, केवल उन्हीं का हित चाहेगा, मैं उन सब का वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल और नम्र होता है उसका सारे लोग तिरस्कार करते रहते हैं, पर मैं यह नहीं देख सकता। यदि कैकेयी के कहने पर और उसकी बातों से संतुष्ट होकर पिताजी हमारे दुश्मन बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता को छोड़कर इन्हें कैद कर लेना है या मार डालना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे, तो उसे सजा देनी अवश्य होती जानी चाहिए। हे श्री राम, राजा किस बल का सहारा लेकर किस कारण को सामने रखकर आपको वन में भेज रहे हैं और यह राज कैकेयी के पुत्र को देना चाहते हैं। हे श्री राम, ऐसा करके इन्होंने हमारे वैर बांध लिया है, पर इनके पास इतनी कोई शक्ति नहीं है कि यह राज लक्ष्मी भरत को दे सके। यह कहते हुए लक्ष्मण कौशल्या की तरफ देखकर कहते हैं कि बड़ी माँ, मैं सत्य धनुष दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सही बात कहता हूँ कि मैं श्री राम से अधिक स्नेह करता हूँ। इसके लिए मेरे हृदय में अपार अनुराग है। जैसा इससे स्नेह करता हूँ वैसा मैं किसी से नहीं कर सकता। हे देवी, आप विश्वास रखिए, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इससे पहले उस अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा, पर अपने भाई पर आँच भी नहीं आने दूंगा। मेरा तो यही कहना है कि इस समय आप श्री राम तथा अन्य सारे लोग मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आप सबके दुख दूर कर दूंगा। मैं मेरे भाई श्री राम का राज अभिषेक करवा के रहूँगा। धिक्कार है ऐसे पिता पर जो किसी औरत में असभक्त होकर इतनी दयहीन हो गए हैं कि उन्हें सही गलत में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा है। वह अपना विवेक खो चुके हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं। उन बूढ़े पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। तो लक्ष्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर कौशल्या रोते हुए श्री राम से कहने लगी, बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण को कही हुई सारी बात सुन ली, तुम्हें कैसा लगा? यदि तुम्हें इसकी बात जचती है तो इसके बाद जैसा तुम करना चाहो कर सकते हो। जो उचित लगे वह करो। मेरी सोच की कही हुई अधर्मयुक्त बातें सुनकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है
और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, यह उचित नहीं है। तुम्हें मुझे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो और अपने घर से नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त होकर स्वर्ग लोक में चले गए थे। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी, इसलिए मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं दे सकती और तुम्हें भी इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। अतः मुझे छोड़कर वन में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रह सकती हूँ, लेकिन तुमसे अलग होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। अगर हे श्री राम, तुम मुझे इस दुख में डूबी हुई छोड़कर वन में चली जाओगे तो मैं उपवास करके अपने प्राण त्याग दूंगी। अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी। बेटा श्री राम, अगर ऐसा हुआ तो तुम संसार में प्रसिद्ध होगे, फिर भी नरक तुल्य कष्ट पाओगे, जो बरह हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल स्वरूप से प्राप्त किया था। किसी काल में समुद्र ने अपनी माता को दुख दिया था। उससे विप्लाद नामक ब्रह्म ऋषि ने उसे अधर्म का दंड देने के लिए उसके ऊपर एक कृत्य का प्रयोग किया था, जिसके कारण समुद्र को नरक तुल्य महान दुख भोगना पड़ा। माता कौशल्या को इस प्रकार दिनहीन होकर विलाप करती देखकर दशरथ पुत्र श्री राम कहने लगे कि हे माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है। अतः मैं वन को जाना ही चाहता हूँ। आप मुझे मत रोकिए। वनवासी विद्वान कांडू मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। हमारे कुल में भी पहले राजा से पुत्र ऐसे ही हो गए थे, जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए पूरी तरह से मारे गए थे। जगमंदनी के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। देवी उन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदर्श का पालन किया, और आप कह रही है कि मैं कायर बन जाऊं और पिता की आज्ञा का पालन ना करूं? ऐसा हो सकता है हे देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ। जिनकी चर्चा मैंने आपके सामने की है, उन सभी ने अपने पिता के आदेश का पालन किया था। अतः हे माँ, आप मुझे मत रोकिए। अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में लिखिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसका आगे क्या हुआ यह सुनेंगे अगले सर्ग में। इसी के साथ एक छोटी सी कहानी को जरूर सुनेंगे। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया,
तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।